आदत पर हमने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी, बराबर है। और इसका एक बड़े वाला सवाल यहाँ पर लेते हैं। अब तो सवाल क्या, पहले सवाल क्या कहता है, कोई दो हिंदसी अदद अपने हिंदसों के मजमू के 8 गुना से 4 ज्यादा है। अगर उस दो हिंदसी अदद से दहाई के मकाम के हिंदसे का 7 गुना तफरीक करें तो असल अदद के हिंदसों के मकाम तब्दील करने से बनने वाला अदद हासिल होता है। वो दो हिंदसी अदद मालूम है। अब सवाल ही इतना बड़ा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल है, सारी बातों को एक एक करके करने का। हमको मालूम क्या करना है, दो हिंदसी अदद मालूम करना है, बराबर। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाने से पहले एक बात तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर 43 कोई नंबर लेते हैं, ये दो हिंदसी अदद। तो इसकी लिखने की जो शक्ल है हमारे पास किस तरह से रहेगी, यहाँ पर देखो, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना वैसा। 40 जमा 3। फिर और अगर इसकी हम अगली शक्ल देखें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ पर जो 4 है वो दाही के मकाम पर है और 3 जो है इकाई के मकाम पर। ये मिसाल, अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इसी को नंबर अगर घुमा दूँ तो ये 34 बन जाएगा, है ना। अगर हम इसको और लिखे तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 30 जमा 4। अब अगर हम इसको लिखे तो यहाँ पर देखो 30 3 ज़रब 10 जमा 4। देखो यहाँ पर भी 4 3 था, यहाँ पर भी 4 3, लेकिन हमने जैसे उसकी पोजीशन चेंज की तो यहाँ पर जो 4 था वो दाही के मकाम पर था। अब पोजीशन चेंज करने पर 3 जो है दाही के मकाम पर आ गया। यही बात ये सवाल के अंदर हम लोगों को दी है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर सबसे पहले दो हिंदसी अदद हम लोगों को मालूम करना। मैं किस तरीके से मसौद बनाऊंगा इसको गौर से देखना है। तो हम यहाँ पर फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि दो हिंदसी अदद में, बराबर, x जो है वो दाही के मकाम पर है। कौन सा है? दाही के मकाम, यानी दाही मकाम वाला है। और y क्या है? इकाई का मकाम। सही है। जैसा हम लोगों ने लिखा था 43 को, 43 की ऐसी शक्ल लिखी थी हमने, 40 जमा 3, फिर हमने लिखा था 4 ज़रब 10 जमा 3। तो ये भी 43 है, लेकिन जैसे हमने उसकी तौसी की है तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि 4 के पास कौन है? 10। अभी यहाँ पर देखो, हमने दो हिंदसी अदद में x को क्या माना? दहाई, बराबर, मकाम वाला था। तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे? 10x, यानी देखो x का मकाम कितना हो गया? 10, बराबर। आगे इकाई के मकाम पर कौन है? y, यानी देखो यहाँ पर हमने जमा की निशानी लगाए थे। तो हमारा असल अदद क्या हो जाएगा? ये है हमारा दो हिंदसी अदद, इसको हम कहेंगे असल अदद, बराबर है। अब आगे सवाल में और क्या कहा उसने, कोई दो हिंदसी अदद अपने हिंदसों के मजमूए की, ये वाले अपने हिंदसों के मजमूए की। तो दो हिंदसी अदद कौन है हमारे पास? क्या के लिए हमने? x और y। अब हम यहाँ लिखेंगे दो हिंदसी अदद का मजमू, तो क्या रहेगा? x जमा y। ये अलग है, ये बात अलग है। अब ये दो हिंदसी, इसमें मकाम बताया हमने, मकामी कीमत के साथ बता रहे इसको, इसमें मकामी कीमत के साथ नहीं बता रहे, बराबर है। जैसा ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पर देखो x जमा y, ये सिर्फ इतने वाले जुमले का मतलब है। अब हमारी पहली शर्त देखो, पहली शर्त यहाँ से शुरू यहाँ पर बताऊँ, है ना। पहली शर्त क्या कहा? कोई दो हिंदसी अदद, कोई दो हिंदसी अदद क्या है? ये हम यहाँ लिखिए पहली शर्त से, है ना। क्या कहा? कोई दो हिंदसी अदद, दो हिंदसी अदद ये रहा 10x जमा y अपने हिंदसों के मजमूए के, अपने हिंदसों के यानी ये हिंदसों के, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस में x जमा y। आगे मजमूए के 8 गुना, यानी इसका 8 गुना से कितना ज्यादा है? 4। ज्यादा के लिए कौन सी अलामत थी? जमा, यानी 4
ज्यादा है ना। अब यहाँ पर अपने हिंदुओं के जब हमने क्या लिया तो यहाँ पर हम इसके लिए बराबर क्या मसावत किसी को नहीं समझ में आया है ना। क्या है, कोई दो हिंदुसी अदद, ये रहा हमारा कोई दो हिंदुसी अदद अपने हिंदुओं के यानी x जमा y के मजमुए के बराबर। मजमुए के कितना गुना है 8 गुना, यानी यहाँ पर मजमुए के 8 गुना हो गया से कितना ज्यादा है 4 गुना। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 10x जमा y बराबर, अब 8 जो है कॉस को ज़र्ब देगा, सिर्फ कॉस को ज़र्ब देगा 4 को नहीं है, 4 लगे, ये हो जाएगा 8x जमा 8y जमा 4, 32 नहीं हुआ है, सिर्फ वो कॉस को ज़र्ब देने वाला है। अब यहाँ पर हम एक्स वाले टर्म को x की तरफ लिखते हैं और y वाले को y, यानी ये पूरा सेक्शन को हम इधर लेके चले जाते हैं, सिर्फ 4 को रखते हैं। तो देखो 10x इधर से कौन आया 8 जमा में इधर आया जमा, यहाँ पर क्या है y, इधर से कौन आया 8 उधर गया तो नफी समझ आया तक। अब देखो 10 में से 8 गए, कितना बचा 2x। अब यहाँ पर देखो जमा, दोनों में बड़ा कौन है 8, यानी 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, नफी का 7y बराबर मसाला नंबर 1। समझ में आएगी ये बात। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या कहता है, अगर उस दो हिंदीसी अदद से, कौन से दो हिंदीसी अदद से, ये वाले है ना, दो हिंदीसी अदद से दाही के मकाम के हिंदसे का बराबर है। अब दाही के मकाम पर कौन है 10, मकाम की हिंदसे का 7 गुना तफरीक करे, यानी इसका 7 गुना इससे तफरीक करे, तो तफरीक करे तो असल अदद के, असल अदद कौन सा है हमारा ये वाला, जैसा मैंने तुमको बताया 43 को हमने बना दिया 34, तो उसमें क्या हो गया मकाम चेंज हो गया। असल अदद के हिंदुओं के मकाम तब्दील करने से बनने वाला अदद हासिल होता है, यानी बनने वाला नया अदद हासिल होता है, तो वो दो हिंदुसी अदद मालूम कीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त, जुमला अगर तुमको समझ में आ गया, अगर उस दो हिंदीसी अदद से, यानी ये वाले हिंदीसी से 10x जमा y से कितना 7 गुना, क्या हिंदसे के 7 गुना तफरीक करें, यानी नफी 7x है ना बराबर। आगे करे तो क्या होगा, असल अदद के हिंदुओं का मकाम चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा y इकाई के मकाम पर है, अब वो किसके मकाम पर चला जाएगी, ये हो जाएगा 10y जमा x बराबर है 10y जमा। हाँ, दूसरी शर्त में हमने मसाल किस तरीके से बनाया समझ में आ गया, कैसे बनाए दोबारा फिर से बता दो तुम लोगों। देखो क्या है हमारा असल अदद, देखो उसने क्या कहा, उस दो हिंदीसी अदद से दाही के मकाम के हिंदसे का 7 गुना तफरीक करें, किससे, तो असल अदद के बराबर, यानी असल अदद से हमको क्या करना है 7 गुना तफरीक करना है। तो हमारा असल अदद है उसमें से 7 गुना, यानी जो दाही के मकाम का है, दाही का जिक्र किया उसने बराबर है, दाही के मकाम के हिंदसे का 7 गुना। अब दाही के मकाम के हिंदसे का 7 गुना हमने कर डाले, तो हम जब करेंगे तो क्या होगा हिंदसे तब्दील हो जाएंगे, यानी 43 बन जाएगा 34, तो यानी 3 यहाँ पर इकाई के मकाम पर है, जैसे हमने उसका हिंदसा चेंज किया तो 3 आ जाएगा दाही के मकाम पर बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या होगा जैसा हमने इसमें किया था वैसे ही करेंगे, ये पूरी टर्म को हम इधर लेके चल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले देखो 10 में से 7 गए, कितना बचा 3x जमा y। अब ये पूरी टर्म को हमने इधर ला लिया, तो ये हो गया नफी का 10y नफी का x बराबर 0। समझ आया है ना, या तो फिर हम पूरी y वाली टर्म को इधर ले लेते हैं, एक काम करते हैं। अभी यहाँ पर देखो x जमा में उधर जाएगा नफी, ये नफी का x बराबर 10y अपनी जगह पर, इधर से ये वाला है, एक y था इधर आया समझ आ गया है ना। अब यहाँ देखो 3x में से 1x गया 2x बराबर 10 में से 1 गया 9, मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में देखो, मसावत नंबर 1 में 2x है,
और मसाला नंबर 2 में 2x की कीमत क्या है? 9 है ना। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 में मसावात 2 की कीमत है ना, कीमत रखनी। यानी अब हम क्या करेंगे, मसाला नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, 2x नफी 7y बराबर 4। हमको क्या करना है, 2x की जगह पर क्या रखना है, 9y। तो हम यहाँ से उठाएंगे और इसकी जगह पर रखेंगे 9y। नफी 7y बराबर 4। अब देखो 9 में से 7 गया, 9 में 7 गया 2, ये हो गया 2y बराबर 4। 2 ज़रब कर रहा है, इधर जाएगा तकसीम करें, y बराबर 4/2, इसलिए y बराबर कितना, 2 मिल गया। अब इसको उठाना है, मसाला नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, मसाला नंबर 2 में रखेंगे। तो चलो रखते हैं इसको, y बराबर 2 को मसावत 2 में रखने पर, अब 2 है हमारे पास, ये 2x बराबर 9 है। किसकी जगह पर रखना है, y की जगह पर। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हो गया 2x बराबर 9 ज़रब 2 बराबर है। अब 2 ज़रब कर रहा है, इधर इधर जाएगा तकसीम करेगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 ज़रब 2/2। यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 गया, तो x बराबर कितना मिल गया, 9 मिल गया। x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। लेकिन सवाल में क्या कहा उसने, वो 2 हिंदसी अदद मालूम कीजिए। अब 2 हिंदसी अदद हमारे पास क्या है, ये वाला है ना। अभी 2 हिंदसी अदद मालूम हुआ क्या, नहीं। अभी तो हमको x और y की वैल्यू मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे 10x जमा y। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा, 9। 10 cos में 9 जमा y की जगह पर क्या आएगा, 2। 9 दाए 9 जमा 2 बराबर कितना आएगा, 92। तो आखिरी में जुमला रहेगा, वो 2 हिंदसी अदद 92। समझ में आ गया है ना। थोड़ा बड़ा सवाल था, हमने इसको एकदम अच्छे से डिटेल में जाना। चलो लिखो उसको।